So in last class we have read about polyester. Before that we have also read about nylon. Nylon basically क्या होता है, polyamide होता है, जहाँ पर बहुत सारे amide group many amide group मिलकर क्या बनाता है, polyamide बनाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि nylon is the fully synthetic polymer developed in 1931. So basically the term nylon comes from New York and London. What I said, New York and London. Basically हाँ, ये दो जगह बना था, तो मिलके क्या, इसकी दो सिटीज से मिलके बना है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नायलन बोलते हैं। यस और नो? तो उसके बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। केमिकली इट इज नोन एज पॉलीएमाइड, जस्ट एज ऑफ नेचुरल सिल्क, बट दीज फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, टफ, हार्ड एंड वाटर रेसिस्टेंट। मीन्स वाटर को अंदर आने से रोकेगा। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So in next, in polyester, basically we have to write the properties. Yes. Sir, Am I right? the properties हो चुका है, uses लिखना। Use this. You have to write uses of property. So in polyester, write down the topic. Next topic, that is the uses. Is it clear? If we talk about the uses, so polyester is broadly used in day-to-day life. Like we have polyester clothes, as you know, polyester की साड़ीज भी आते हैं, कुछ कपड़े भी आते हैं। yes or no? हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। पहला बात करेंगे, it is widely used, means all over the world इसकी काफी uses होती है। Used for making fabrics, और फैब्रिक कैसे बनता है? एनीवन? फैब्रिक कैसे बनता है बताइए? Sir, many thin strands are called fibers. When they are processed like weaving or knitting, then they make fabric. कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर से क्या बनता है? फैब्रिक्स बनता है। और फैब्रिक्स से हम लोग क्या बनाते हैं? क्लोथ बनाते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. जिससे हम लोग सूट बनाते हैं, अच्छे अच्छे सूट बनाते हैं। ठीक है, आपके पास सूट्स हो गया, जैकेट्स हो गया, आपके पास कुछ शर्ट्स हो गए, साड़ीज भी बनते हैं इससे, ट्राउजर भी बनता है। यस और नो? Yes, जिसको आप लोग लोवर्स बोलते हैं। पॉलिएस्टर के भी साड़ी आते हैं। यस और नो? एंड मेनी अदर ड्रेस मटेरियल, लाइक जो आप लोग एनसीसी जानते हैं, एनसीसी कैंप? Yes, sir. Yes. जिससे आगे बढ़ते बढ़ते किसी हम लोग आर्मी की तरफ पहुंचते हैं, तो उससे भी वो भी क्या है, एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है एनसीसी में। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? नेशनल कैडेट कॉर्प, एनसीसी, यही तो होता है। हाँ, जिसमें हम लोग मेनी ड्रेस मटेरियल की बात करते हैं। जो उनके ड्रेस कोड होता है ना, वो भी किससे बना होता है? पॉलिएस्टर से बना हुआ होता है। इतने भी अच्छे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आपको कॉटन की क्लॉथ दिया जाएगा। और कॉटन की क्लॉथ हम लोग क्यों यूज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ शॉर्ट लास्टिंग। कॉटन क्लॉथ ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। बात समझ में आ रही है? एज कम्पेयर टू द अदर्स। sir. हाँ सर। सर वो कर्टन्स और वो सब पॉलिएस्टर से बनते हैं। हम लोगों ने नायलॉन के बारे में बात किया था ना, Yes, पॉलिएस्टर कर्टेन्स के बारे में। तो नायलॉन के यूज पे देखिएगा तो वहां पे लिखा होगा कर्टेन्स के बारे में। चेक कीजिए, आपको मिलेगा वहां पर। मिला? Yes. तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बात करें, इट इज यूज फॉर मेकिंग sails for boat. Do you know what is sails? Have you ever seen a boat in the sea, like Yes, in the sir. what we can say? Yes, sir. I have seen in village areas, in the rivers, as well as in the large rivers and the sea, oceans, or we can say in the seas. The Taj Hotel nearby the sea, as you have many all of you must have been visited there.
तो वहां पर क्या होता है ना कि जो नाव होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऐसे होती है कुछ नाव, इसके ऊपर कुछ ट्रेंगुलर क्लोथ होती है, हाँ की ना, जिसकी वजह से क्या होगा, Yes. फॉर एग्जाम्पल इस साइड से अगर विंड का फ्लो है, इस साइड से अगर विंड का फ्लो है, तो ये क्या होगा, नाव इधर जाएगा, इस सेल में, इस क्लोथ में हवा एक क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, ताकि इसको वो आगे मूव करा सके। तो ये सेल अच्छा कर क्या होता है ना कि उनको जिस डायरेक्शन में जाना होता है, अगर उसी डायरेक्शन पे एयर का डायरेक्शन है, एयर का मूवमेंट है, तो वो क्लोथ को खोल लेते हैं, ठीक है ना, मतलब पूरा फैला देता है, जिसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में चलते हैं। अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो इन क्लोथ को वो क्या कर लेते हैं, सर क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं, या फिर इस तरीके से करता है ताकि वो जिस डायरेक्शन में इंटेंडेड है उधर वो जा सके। इज इट क्लियर? Yes. Yes, अरे sir. बात समझ में आ रही है, Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. हम लोग क्या Yes. बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। वो सेल बेचने वाला सेल नहीं, सेल इट इज द क्लोथ इन द बोर्ड। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. In next point, it is used for, कभी भी आपको पिछला कुछ लेक्चर समझ में ना आए तो ये आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल इन द channel I have provided you. Yes or no? It is used Yes, for sir. Yes, sir. making protective clothes. Protective clothing for the workers. As in the building site, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहां पर जो ड्रेस पहने होते हैं वो किसका बना होता है, पॉलिस्टर का बना हुआ होता है। क्लियर? तो वर्कर्स के लिए जो प्रोटेक्टिंग क्लोथ होता है किसका बना होता है, वो पॉलिस्टर का बना हुआ होता है। ऑल्सो इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। इज इट क्लियर? केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि केमिकल्स का इफेक्ट कम होगा पॉलिस्टर पे। As in last class we have read that it is the quite resistant in for the action of chemicals. Yes or no? In last class we have mentioned the last Yes, point sir. of the last class. Yes, sir. In chemical industries. Is it clear? Next लिखेगा, it is used for making used for making fire hose, fire hoses and conveyor belts. Do you know conveyor belts? जो आप मॉल्स वगैरह में देखते हैं, आगे ना स्केलेटर होता है ना, स्केलेटर। Yes, sir. Sir, airports में. हाँ, in airports. So that is the conveyor belts. In next लिखेगा, should I move to next slide? Everyone done? Yes, sir. Mayur, Yes, sir. Mayuri, any doubt? Yes. Shaurya, Anushka, No, sir. do you feel any kind of difficulties? Vihan, Harshagor, No, sir. are you No, facing sir. any kind of difficulty? No, sir. Any problem in any problem in understanding? No, sir. No, sir. Write down the next point. In next, pet is used for, what is the full form of pet? Anyone? Making bottles. Sir, polythene terephthalate. Okay, I will explain later. Utensils, film, wires, etc. What about next? Who will tell me the full form of pet?
So can I tell? Anyone? Sir, polyethylene terephthalate. Polyethyl terephthalate. Anyone? Hello. Vihan, Viraj, anyone else other than who has already told? No one. Basically, this we also call it as PETE. We also call it as PETE. Is it clear? So it is expanded as polyethylene. What I said means this substance will be formed from many ethylene group. So we all, that's why we call them polyethylene. Yes or no? Hello. Yes, sir. Polyethylene. Terephthalate. Terephthalate. Is it clear? And it is the chemical name for the polyester. Is it clear? Obviously, this PET will be strong. Yes or no? It will be strong, light in weight. We call it as lightweight plastic. Is it clear? And it is also used for packing foods, beverage, especially convenience sized soft drink. Like as you know, Coca-Cola में आता है, क्या आता है? लिम्का आता है, माउंटेन ड्यू आता है, स्प्राइट आता है, and also in Coca-Cola we have thumbs up, also we have Coca-Cola. Yes or no? तो दी ज्यादा जो उसकी हम जो प्लास्टिक की जो बोतल की बात करते हैं वो किससे बना होता है? पेट, क्योंकि पॉलिएस्टर का वो केमिकल नेम है. जैसे आप लोग मेनी ऑफ यू कैन नो आर अवेयर दैट ये जो आपके पास क्या है, माउंटेन ड्यू है. बोलते हैं ना कि माउंटेन ड्यू का प्रचार कैसे आता है कि डर के आगे जीत है, इसलिए माउंटेन ड्यू पिया करो. हैव यू एवर सीन दिस एड? एवरीवन? Yes. नो वन? Yes. हाँ, माउंटेन ड्यू का एड ऐसे ही आता है, डर के आगे जीत. जो भी इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो उसके लिए एडवर्टाइज करता है कि डर के आगे जीत है, इसलिए माउंटेन ड्यू कंज्यूम किया करो. हाँ विहान, अरे बोल भाई, समझ में आ रहा है क्या? तो जो भी जूस के बॉटल्स होते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के जो बॉटल्स होते हैं वो इन्हीं पेट केमिकल से बना हुआ बॉटल्स या फिर हम जो उनके कंटेनर्स है उनके लिए हम यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. सर आपने यूटेंसिल्स के बाद क्या लिखा है? इधर फिल्म्स FILMS. नाउ क्लियर? FILMS फिल्म्स जो आता है ना, हम लोग फोटो खिंचवाते हैं उसकी जो फिल्म्स बनती है, पतली पतली सी लेयर, नेगेटिव जिसे बोलते हैं ना फोटोज के. Yes. अरे फोटो मेरी खींच, वो वाला पता नहीं है, कैमरे वाला फिल्म जो आता है. हाँ. और कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है क्या? सर एयरपोर्ट में जहाँ पे लगेज जाता है, जहाँ से ट्रैवल, इस पे हम क्या करते हैं, मान लो कोई अपना इक्विपमेंट या कोई सब्सटेंस इसको रख देते हैं, चाहे वो इधर के डायरेक्शन पे हो या इधर के डायरेक्शन में, उसको मूव करेगा. हाँ कि ना, यहाँ से यहाँ ले जाएगा या यहाँ से यहाँ लेके आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज आर यू फेसिंग? नो सर. No, क्लोथ sir. के लिए मेनली हम लोग क्लोथ की यूज करते हैं, कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं, सेल्फ यूज करते हैं, और इसका बहुत सारे यूजेस हैं. वायर्स में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वायर के कवरिंग में. हाँ कि ना? अरे बोलो. सर कैन यू सर ये कन्वेयर बेल्ट के कौन से पार्ट में यूज होता है? ये जो हमने बताया ना, एक मिनट, दिस वन, ये वाला, दिस इज द कन्वेयर बेल्ट. क्लियर? दिस इज मेड फ्रॉम polyester. Is it Okay, clear to sir. everyone? हाँ. Yes. Yes. इस polyester को if we combine this polyester to another substance, that
polyester will be called as blended fiber. Blended का मतलब होता है mix होना. Blended means to mix. Are you getting my point? BLEND. Should I move to next slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Write down the next topic, blended fiber. ये polyester के अंदर आएगा. Blended fiber means we can say mixed fiber. Till now we have studied that कि जो भी फाइबर हमने पढ़ा वो सब हम लोगों ने इंडिविजुअल पढ़ा, चाहे वो रेयन की बात हो या फिर पॉलिस्टर की बात हो या फिर नायलॉन की बात हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी विल डील विथ मिक्सिंग ऑफ फाइबर. क्लियर है? बेसिकली हाउ विल यू डिफाइन? इट इज द मिक्सिंग ऑफ two different fibers. Two different fibers results in the formation of a fibers. इसी फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? हेलो गाइस, आर यू लिसनिंग मी? Blended fiber. ब्लेंडेड फाइबर बोलते हैं. क्लियर है? इट इज मोर ऑफन इट इज अ सिंथेटिक फाइबर which is mixed with natural fiber. Are you getting my point? Oftenly or most often it is mixed with जनरली क्या करते हैं हम लोग, मतलब मोस्टली क्या करते हैं, किसी एक सिंथेटिक फाइबर को wool से मिलकर. हाँ, तो उसका हम लोग अलग नाम देंगे इन कमिंग सेशन, इन कमिंग टाइम. इज इट क्लियर? Yes, sir. सिंथेटिक फाइबर प्लस नेचुरल फाइबर. अरे बोलो भाई, नेचुरल फाइबर कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लेंडेड फाइबर. Blended fiber. ब्लेंड का मतलब ही होता है मिक्स. इफ वी आर मिक्सिंग two students then we can call it as blended students. Yes, sir. हाँ. When you go in higher class you will study about different characters, like if you are talking about the height of plant and the shape of seed, another is the color of seed. If these two character, इसके लिए अलग अलग जीन भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और जीन्स अवेलेबल कहाँ होती है? न्यूक्लियस के सेल के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर में अवेलेबल होती है जीन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, हाँ कि ना? उस जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि सीड का शेप राउंडेड होगा या कुछ इस तरीके से ये रिंकल्ड होगी, आगे ना? इसका कलर, हाँ, डीएनए में क्या होती है? जीन्स होती है. डीएनए में क्या होती है? जीन्स. एंड जीन्स हैव इंफॉर्मेशन कि आपका नाक लंबा होगा या आपका नाक गोल होगा. यस और नो? आपकी आंखें छोटी होंगी या आपकी आंखें बड़ी होंगी? यू विल हैव कर्ली हेयर और स्मूथ हेयर. ऑल दीज आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स अवेलेबल इनसाइड द सेल. और ये सेल के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ोगे, क्लास 9 में भी पढ़ोगे और क्लास 11 में पढ़ोगे अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम पे जाएंगे तो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? No, sir. No, sir. उसको बोलेंगे ब्लेंडेड फाइबर. ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स. मतलब क्या होता है? मिक्स. क्लियर? Yes, sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. इसलिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि दो नेचुरल फाइबर को भी मिक्स कर सकते हैं. टू सिमिलर फाइबर में दो नेचुरल फाइबर को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मोर ऑफन क्या देखा कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर को मिक्स करते हैं. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ब्लेंडेड फाइबर को बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सिंथेटिक और नेचुरल ही हो. अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, तुम लोग ध्यान नहीं दिया क्या? इट इज नेचुरल. हेलो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर प्लस नेचुरल फाइबर, नॉट नेचर फाइबर. So मैंने natural. बट यू हैव रिटन इट इज नेचुरल फाइबर. हाँ मैंने भी natural. हाँ. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. Write down the example of blended fiber. Sir, nylon plus wool. Nylon plus Wool. wool.
What about next? Example Sir, of, polyester plus cotton. okay, blended fibers. So now we will deal with the examples. एक तरफ हम लोग लिखेंगे फाइबर्स के बारे में और एक तरफ लिखेंगे हम लोग ब्लेंडेड फाइबर्स. ब्लेंडेड फाइबर्स. अरे बोलो बच्चों, फाइबर्स कौन कौन से फाइबर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उधर हम लोग कौन कौन से फाइबर बनेगा. जैसे हम लोग बात करेंगे पॉलीइस्टर, जैसे हम लोग बात करेंगे पॉलीइस्टर प्लस कॉटन, तो इसका हम लोग नाम क्या देंगे आप लोग सोच के रखिए. So polycotton. Okay, whatever you have answered, I will ask you later. Next we have polyester plus wool. What will you call? We will tell it later. I will tell you later. Next we have cotton plus wool. Cotton plus wool. What we call them? Is it clear to everyone? Yes. Now tell me, who will tell me that polyester plus cotton, what we call them? Hello, Yes, sir. Sir, can I tell do? me. Tell me. Sir, polycotton. पॉलिस्टर प्लस क्या बोलेंगे उसको? पॉलीकॉटन? Polycotton. नो, एज यू हैव हर्ड अ नेम पॉलीकोट. टेलीकोट होता है, टेलीकोट होता है, पॉलीकोट होता है, ये ब्लेंडेड मिक्सचर है. अरे बोलो ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से कॉट लेंगे और यहाँ से लेंगे क्या? So Poly. polycotton. तो बोलेंगे पॉलीकॉट, नॉट पॉलीकॉटन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो गाइस. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट आपके पास क्या है? So पॉलिस्टर polyester plus प्लस, wool. उसको बोलेंगे पॉली वुल. इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते Sir, हैं? terry wool. टेरी वुल बोलते हैं, क्योंकि टेरिलीन से बना होता है. किससे बना होता है? टेरिलीन टेरिलीन. से. हाँ, तो क्या बोलेंगे? टेरी वुल बोलेंगे. क्लियर? इन नेक्स्ट वी हैव कॉटन प्लस वुल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉट वुल. तो हम लोग बोलते हैं कॉट्स वुल. अरे बोलो ना. Yes. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? No, sir. हमने Oh, sir. हाँ Hello, बोलिए. हाँ सर बोलिए. नेचुरल फाइबर और नेचुरल फाइबर ब्लेंड किया, वैसे सिंथेटिक फाइबर्स भी वैसे ब्लेंड कर सकते हैं ना? नहीं, उसके बारे में हम लोग तो बात नहीं करते, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर प्लस नेचुरल फाइबर हम लोगों ने बात किया मोस्टली. इनके इन अदर केस वी आल्सो मिक्स नेचुरल टू नेचुरल. क्लियर? सिंथेटिक तो सिंथेटिक नहीं हो सकता. ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा हम लोग अभी ने पढ़ा नहीं ना. ओके. ओके, ओके सर. सो कैन यू, आई एम आस्किंग an MCQ question, will you solve this? Hello. Yes, sir. Yes, If sir. question Yes, is, sir. if question is, what are blended fiber? What are blended fiber? I am giving you option. Okay, sir. The first option is mixture of two natural fiber. Two natural fiber. Option number B is mixture of two synthetic fiber. Mixture of two synthetic fiber. Is it clear? Yes. Option number Yes. C, we have mixing of natural plus synthetic. Natural and synthetic fiber. Synthetic fiber. Clear? Option number D,
all of these? Anyone who will answer? Sir, D. Sir, D. Sir, D. Sir, all of these. All of these. So Anushka, have your doubt been clear now? Yes, sir. It means it is a mixture of two natural fiber, mixing of two synthetic fiber, mixing of natural as well as synthetic. So option number D will be the correct answer. Is it clear? Yes, sir. Any doubts and difficulties till date? No, sir. No, sir. So, Everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving to next. About these blended fiber. So we can write it as these blends are, matlab we can say the properties. What we can say? Properties. Properties. Okay. These are less lustrous. Is it clear to everyone? These are less yes, sir. lustrous than the pure synthetic. If you compare this blended fiber and the pure synthetic, तो less lustrous कौन होगा? Means Blended ज्यादा lustrous कौन blended होगा? one. Blended fiber. Sir, blended. ज्यादा lustrous कौन होगा? Pure fiber. Pure synthetic. Pure synthetic. Very good. Pure synthetic fiber. Which fiber is the first fully synthetic? What, sir? Which fiber is the first fully synthetic fiber? Nylon. 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 Okay. These are more comfortable. More comfortable as they absorb sweat. Pasina. Yes or no? Yes, sir. Next point. It has heat setting properties. Heat setting properties means जो टेम्परेचर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वो उनके हिसाब से काम करता है. क्लियर है? हीटिंग को ज्यादा आने से रोकता है, पास होने से रोकता है. इज इट क्लियर? Yes. Have Yes, sir. heat setting properties. Is it clear? Yes, sir. On rubbing, it produces less charge, develop less electrical charge. Is it clear to everyone? Yes, sir.
what does it mean? What is the benefit of producing less electrical charge? It means it causes less irritation to of skin, क्योंकि जब आप कपड़े पहनते हो तो बॉडी में रबिंग भी होती है, जिनकी वजह से it causes irritation to you. इसके वजह से हमें हेल्प क्या मिलती है? It is so causes less irritation. तो वो आप you will prefer those clothes which will less irritable or very minutely or very less irritable. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Causes less irritation. अब कुछ इरिटेशन ऐसा भी होता है जिसकी वजह से इरिटेट करते करते ईचिंग करते करते ब्लीडिंग भी आने लगती है, हाँ कि ना? तो कपड़े के क्वालिटी की बात करते फिर हम लोग. सर आपने थर्ड लाइन में हीट के बाद क्या लिखा है? हीट सेटिंग प्रॉपर्टीज. ओके ओके, ओके. देन द सिंथेटिक. Sir, are they cheaper than synthetics? क्या बोल सकते हैं? Sir, are they Obviously, cheaper? हम mix कर रहे हैं तो हम लोग चीपर बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे फिर अलग अलग फाइबर्स के हम लोग से बात नहीं करेंगे. यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि ये दोनों फाइबर्स की मिक्सिंग अप है तो इट में भी कॉस्टलियर. क्लियर है? Okay, sir. मूविंग टू नेक्स्ट, मोर ड्यूरेबल. more durable than natural fiber. Is it clear? मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगी. सर ये सिंथेटिक फाइबर से भी ज्यादा ड्यूरेबल होगा क्या? हाँ, नहीं, हम लोगों ने क्या क्या बात किया ना कि नेचुरल फाइबर है फर्स्ट ऑफ ऑल. इज इट क्लियर? तो हम डिपेंड हम किससे मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे नेचुरल फाइबर से. इज इट क्लियर? Yes. यस सर. और फुल्ली सिंथेटिक की बात करेंगे तो इट इज मच मोर ड्यूरेबल. तो पहले कि फिर क्या आएगा? नेचुरल लेस ड्यूरेबल में नेचुरल, देन फिर ब्लेंडेड, देन फिर सिंथेटिक वाला. ये कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना जो आपके माइंड में सवाल आता है, तो मैं एज अ शॉर्ट नोट्स के तरफ पर मैं चैप्टर के एंड में आपको दूंगा. ठीक है? क्लियर? यस सर. Okay, sir. apart from our content, I will provide you some short notes जिसमें कुछ ये खास जो एमसीक्यू एंट्रेंस लेवल पे या कोई ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है, वो मैं आपको अलग से लेक्चर के एंड में प्रोवाइड करूंगा. ओके? Okay, sir. यस सर. यस सर. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे. टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. नाउ इट इज द डी पार्ट. इज इट क्लियर द सीक्वेंस फॉर एवरीवन? Yes, sir. यस सर. The D part that we will discuss about terry wool. Terry wool and terry coat, जो आपने कुछ बोल रहे थे शायद. टेरी वुल एंड टेरी कोट. तो पहले बात करेंगे हम लोग टेरी वुल के बारे में. टेरी वुल बताइए किस चीज से बना होगा? So polyester and सर पॉलिस्टर ऑन वुल. So we can say it is a blend of terry lin. टेरी कहाँ से आया? टेरी लिन. और ये क्या है? एक टाइप ऑफ पॉलिस्टर है. सर Types टोटल of- कितने टाइप होते हैं पॉलिस्टर के? हाँ बेटा, टोटल कितने टाइप्स होते हैं we- पॉलिस्टर? ये हम लोग ये टाइप ऑफ मतलब मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ. क्लियर है? तो पॉलिस्टर तो ये है पॉलिस्टर, इसमें आपको अलग अलग बहुत सारे आपको पॉलिस्टर्स मिलेंगे. क्लियर?
Yes. Yes, sir. इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर, मीन्स क्या बोलेंगे हम लोग, टेरिलिन प्लस क्या होगा बताइए, Wool. 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 हाँ तो मैंने क्या बोला, टेरिलिन प्लस वुल, बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. और किसके लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, सूट बनाने में, यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वी हैव टेरी कोट। क्या बोला मैंने, टेरी कोट। टेरी कोट किससे बना हुआ, एनीवन? Sir, Terylin plus cotton. Polyester and cotton. हाँ, सो इट इज अ blend of टेरिलिन and cotton, टेरिलिन एंड कॉटन, जिसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अरे बोलो, ब्लेंड ऑफ टेरिलिन प्लस कॉटन, इसको किसके लिए यूज करते हैं, एनीवन? हेलो, अरे बोलो भाई, किसके लिए यूज करते हैं, कोई नहीं बताएगा? commonly used for making skirts. Do you know? It is a short dress. Yes or no, students? Yes, sir. स्कर्ट्स हो गया, शर्ट्स हो गया, and many other dress materials. It is the terry coat. Any doubts and difficulties till now? No, sir. Moving to next. Everyone done? Sir, wait. Yes. Do it fast. Sir, done. हाँ, स्कर्ट्स हो गया, शर्ट हो गया, इनके एग्जाम्पल। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टेरी कोट एंड टेरी वुल। क्लियर है? अगर वेट के लिए कंपेयर करें तो इट इज लाइट इन वेट, व्हाट आई सेड, वेट में हल्का होता है, मतलब लाइट क्लोथ होता है, these are the लाइट क्लोथ्स, और स्ट्रॉन्ग भी होती है, लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। सर, ये लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग आप टेरी कॉट को डिस्क्राइब कर रहे हो या टेरी वुल को? नहीं, दोनों कंबाइन ली, अच्छा। टेरी कोट एंड टेरी वुल। ये क्या है, ब्लेंडेड है, एक ब्लेंडिंग मिक्सचर है, किसका, पॉलिस्टर और वुल का, पॉलिस्टर और कॉटन का। इज इट क्लियर? यस सर। सर आप अभी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। हाँ, मतलब इसी के अंदर हम ये जो नेक्स्ट स्लाइड में अभी जो आपको स्लाइड दिख रहा है, दीज आर द प्रॉपर्टीज। क्लियर है? पहले हम लोग दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब किया और फिर उन दोनों के कंबाइन प्रॉपर्टीज की बात करें तो वेट में हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग एनफ होती है। क्लियर? Sir, इसीलिए it is light-weighted and strong than synthetic fibers or natural fibers. ये एज कंपेयर टू अदर फाइबर्स ये लाइट इन वेट होता है, तभी तो हम लोग सेल्स में यूज करते हैं इसको। अगर भारी होगा तो नाव को तो वैसे ले डूब जाएगा, या उसको वैसे किसी डायरेक्शन में धकेल देगा, या उसको उल्टा कर देगा। इज इट क्लियर? फिर नाव पलट जाएगी तो सब लोग डूब के मर जाएंगे, फिर कहोगे हाय ओ माय गॉड, ये व्हाट इज हैपेंड। यस और नो? Yes. Yes, sir. हाँ, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग किसको किस पे यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल फॉर, इसी लाइट इन वेट और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अब इतना भी तेज हवा चले वो कपड़ा फटेगा नहीं। क्लियर है? सुटेबल फॉर मेकिंग क्या,
lightweight cells. Lightweight cells. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes. लिखिएगा टेरिलिन के बारे में. टेरिलिन क्या है? पॉलिस्टर है, बोलो ना. एंड used for making conveyor belt. Conveyor belt, as it is very elastic. Yes or no? That's why we use Yes, it. sir. Very elastic. Do not breaks easily. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Next we have polyester films. Polyester films. Commonly इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Commonly called mylars. क्या बोलते बोलो? माइलर्स बोलते हैं, MYLAR. अरे बोलो ना. सर उसका केमिकल है. पॉलिस्टर की जो फिल्म होती है ना, पतली पतली लेयर्स, उनको हम लोग माइलर बोलते हैं. अदर नेम दिया गया है इसको. क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो मैंने बोला इसका यूज फिर कहाँ पे होगा? सो यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग. तो रिकॉर्डिंग करने के वी हैव डिफरेंट मोड्स ना. तो उसमें से ये भी है कि मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग बोलते हैं. मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स आपने देखा होगा पुराने जमाने में, जो पहले जो आता था ना वो ट्रांजिस्टर टाइप का, उसके अंदर एक छोटी सी एक कैसेट डली होती थी जिसके अंदर फिल्म्स रैप किया हुआ होता था. उसमें दो गोल होते थे ना साइड में. आप, हाँ बेटा, तो साइड में दो गोल होते थे ना इस तरह. हाँ दो वी हैव कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा. रेक्टेंगल और उसके अंदर दो गोल है. हाँ, सर गोल और गोल उसके होते हैं. साइड में ब्लैक रहता था. हाँ हाँ, मतलब ब्लैक की स्ट्रिपिंग रहती है और ये घूमते घूमते रहता है. मतलब एक से घूमते घूमते इसमें पहुंचता है, फिर वापस वो इसमें आता है और हम लोग बैक करके उसको इसी फिल्म के अंदर रिकॉर्डिंग होती है. अगर आप चाहते हो कि अब मैं अपने आंखों से देखा है जो पहले के जमाने में और अभी भी जो सिनेमा वगैरह होता है, आज तो अब नाउ डेज इट इज डिजिटल. पहले क्या होते थे ना, फॉर एग्जाम्पल ये फिल्म का पूरा रील है यहाँ से लेके यहाँ तक. अब मान लो फिल्म कितने घंटे का है? 3 घंटे का है. अब 3 घंटा वो सिनेमा वाला है जो भी कॉम्प्लेक्स वाला है, वो 3 घंटा फिल्म चलाएगा तो उनके पास ज्यादा लाइट यूज होगी, ज्यादा एनर्जी यूज होगा. वो क्या करता है ना, बीच बीच में कुछ सीन को काट देता है. क्या मतलब? ये फिल्म का जो पार्ट है ना, इसको काट करके टेप से ज्वाइन कर देता है और फिर उन्हीं रील को चलाता है. जो पहले 3 घंटे का था वो 2 hours 45 minutes हो गया. तो 15 मिनट बचा कि नहीं बचा उसका? मतलब पूरा फिल्म भी दिखा लिया, पूरा फिल्म का पैसे भी उसने वसूल लिया और कम टाइम में उसको फिल्म भी पूरा करवा दिया. तो इस तरीके से मैंने खुद काटते हुए देखा है इन फिल्म्स को. दैट्स व्हाई आई नो. इज इट क्लियर? तो फिर वो चलने लगता है. मतलब कट जो रील्स को कट करने में कोई फिल्म को अगर कट करके फेंक देते हैं और फिर उसको टेप से ज्वाइन कर देते तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, फिर चलने लगता है. एनी प्रॉब्लम? No, sir. Sir. उसी के अंदर क्या होती है? रिकॉर्डेड होती है. मैंने क्या बोला? यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स इन ऑडियो एज वेल एज वीडियो कैसेट्स. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैसेट्स बोलते हैं. अरे बोलो. यस. Yes, sir. CASSETTES. वीडियो कैसेट एज वेल एज ऑडियो कैसेट एंड फ्लोपी डिस्क. ये भी एक टाइप का रिकॉर्डिंग होती है. फ्लोपी डिस्क. क्लियर है? Last point for today's is the
इसको हम लोग डेक्रोन और माइलर भी बोलते हैं। किसको? टेरिलिन को। टेरिलिन is also called डेक्रोन और माइलर। सर टेरिन टेरिन भी होता है ना? किसको? टेरिलिन को क्या? सर टेरिन। ये टेरिलिन को बोल रहे हैं, अलग से बोल रहे हैं? सर वो अलग है डेक्रोन के। हाँ, ये अलग टाइप हुआ है, तो हम लोग इनकमिंग लेक्चर्स में उसको पढ़ेंगे। कोई डाउट एंड डिफिकल्टीज? जैसे आपके पास एक्राइलिक भी होता है, उसको हम लोग ऑरलोन भी बोलते हैं या एक्रिलन भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जेफ्रैन भी बोलते हैं ना? वंस अगेन, जेफ्रैन, ZEFRAN। ये हम लोग आगे इनकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे उसको, अभी उसके बारे में हम लोग आपको आपको पहुंचा नहीं है। क्लियर? तो टिल नाउ हम लोग आगे बात करने वाले हैं एक्राइलिक्स के बारे में, स्पेंडेक्स जिसको हम लोग लिग्राई भी बोलते हैं। क्लियर? अरे Yes. बोलो। फिर हम लोग Yes. बात करेंगे इनके सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज डिसएडवांटेज। देन फिर लास्ट में जो और आएगा वो प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अरे कोई दिक्कत है बताओ? टेरिलिन को क्या बोलेंगे? डेक्रोन और या माइलर। हाँ सर, क्या बोले सर?